बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। तो ये है जी हमारे कुछ लास्ट लेक्चर के समरी कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। हम समरी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ की ट्राई की होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में वो भी सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। सो जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ मिलके अभी सॉल्व कर लें। तो चले चलते हैं नोटबुक की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10 और हमें जो है इसमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है। इसने मेंशन किया हुआ है, जब क्वेश्चन में उसने डिवीजन की टाइप मेंशन की हो, यानी कि लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कौन सी डिवीजन करनी है, सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि हमें वो लाइंस लगा के वो शॉर्ट वाला मेथड जो है वो करना है। तो लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं किया हो कि कौन सी टाइप की डिवीजन करनी है, जस्ट मेंशन और डिवीजन करनी है, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेनली वो लॉन्ग टर्म डिवीजन होती है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन जो है हम सिर्फ तब करेंगे जब उसने स्पेशली मेंशन किया हो कि आपने जो है इसकी डिवीजन करनी है बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में मेंशन है तो आप अपनी मर्जी से डिवीजन नहीं कर सकते। अच्छा जी, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि हमें x-2 ये जो फैक्टर दिया होता है डिवाइड करने वाला, इसे इक्वल टू 0 पुट करना होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। x-2 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब जो हम अपनी डिवीजन करेंगे वो हम 2 से करेंगे। और इसके अलावा जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें देखना होता है कि ये जो हमारा p ऑफ x है इसमें कोई भी x की जो टर्म है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन दिया होता है दैट इज़ p ऑफ x। अब देख लेते हैं कि इसमें कोई पावर मिसिंग तो नहीं है। तो ये देखें, सबसे पहले पावर 3 आ रही है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सो नो पावर ऑफ x इज़ मिसिंग। ठीक है, तो हमें कोई भी टर्म खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तमाम टर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो जो भी क्वेश्चन दिया है हम उसी के साथ चलेंगे। तो अगर कोई पावर मिस होती तो हम क्या करते, उससे पहले ऐड करते और फिर जो है वो अपनी डिवीजन स्टार्ट करते। चलिए जी p ऑफ x लिख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। ये हमारे पास p ऑफ x आ गया। तो अब हमें करनी है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो p ऑफ x है इसके तमाम कोफिशिएंट्स यहाँ पे मेंशन होंगे। और मेंशन कैसे होंगे, सबसे पहले आएगा x³ का कोफिशिएंट, उसके बाद x² का, देन x का, और फिर लास्ट पे जो कांस्टेंट है वो। इन तमाम जो x वाली टर्म्स हैं इनके याद रखें कि हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, सो x³ का क्या कोफिशिएंट है, दैट इज़ 1। x² का क्या कोफिशिएंट है, दैट इज़ ऑल्सो 1। x का क्या कोफिशिएंट है, -7, एंड द लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट, और वो आ जाएगी। ठीक है, और हमें डिवाइड कैसे करना है, 8/2। तो आपको पता है कि जब डिवीजन करनी होती है तो जो पहली टर्म होती है ये एज इट इज़ जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। सो 1 तो था, ये तो बिल्कुल नीचे आ गया एज इट इज़। तो अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ और इसका आंसर आएगा यहाँ। सो 2 1s are 2, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे। नाउ इन दोनों जो ये आएंगी टर्म्स इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 2 + 1 इज़ 3। अगेन इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसके साथ, 2 3s are 6, और 6 आ जाएगा -7 के नीचे। मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म के नीचे उसे लिखते चले जाएंगे। सो +6 एंड -7 क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -1। फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 के साथ,
तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 होता है लेकिन साथ में माइनस भी है, तो ये आ जाएगा -2। सो 2 - 2 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म आती है इसे लाइन लगा के आपने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म होती है हमारे पास दैट इज़ ऑलवेज रिमाइंडर। तो अब हमें जो बनानी है इसमें क्वोशंट की इक्वेशन। तो क्वोशंट की जब इक्वेशन बनानी होती है तो हमें क्या करना होता है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सी थी, एक्स क्यूब। तो जब हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के बाद एक पावर जो है एक्स की वो कम हो जाती है। तो एक्स की पावर 3 थी, तो 3 में से एक निकल गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जो क्वोशंट बनेगा हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की पावर 4 होती तो बन जाना था एक्स क्यूब। यानी कि आपको जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल गिवन है क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स में, तो जब आपने डिवीजन करनी है तो एक पावर ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी इन डिफरेंशियल इक्वेशन या क्वोशंट इक्वेशन में। ठीक है, सो एट द एंड हम मेंशन कर देंगे अपनी क्वोशंट इक्वेशन को। सो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1x स्क्वायर, क्योंकि अब हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 1 है कोफिशिएंट, तो हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एंड इसके साथ हमें क्या पता चला है कि रिमाइंडर भी जो है वो इक्वल टू 0 है। ये था हमारा सोल्यूशन, और इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम भी और प्रोडक्ट भी। तो आई होप कि आपको पता होगा कि सम और प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे निकलता है। तो ये हम इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं अपने चैप्टर में कर चुके हैं। सो आप भी मेरे साथ इसे मिलकर सॉल्व करें। तो चलें जी, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द गिवन इक्वेशन, और हमें इसका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कि जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, हम सपोज कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके जो हैं वो रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं इसमें से वो सेपरेट कर लेंगे। सो ए इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। एक्स स्क्वायर के साथ जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो एक ही वैल्यू है, ठीक है। सो 2t इज़ एक्स्ट्रा विद एक्स स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2p। इसी तरीके से x के साथ जितनी भी टर्म्स आ रही हैं दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b। b इज़ इक्वल्स टू 3q, c इज़ इक्वल्स टू -4r। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकल आई। तो अब आपको पता है कि सम किसके इक्वल होता है, सम इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b ओवर a के। सो b की क्या वैल्यू है 3q, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू है 3q डिवाइडेड बाय a। द वैल्यू ऑफ a इज़ 2p, और ये है जी हमारी सम की वैल्यू आ गई। तो इसे मुझे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही है जी हमारे सम की वैल्यू। इसी तरीके से जो है हम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c ओवर a। सो द वैल्यू ऑफ c इज़ -4r, और a की क्या वैल्यू है हमारे पास 2p डिवाइडेड बाय क्या है 2p। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि अपने आंसर को हमने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके लिखना है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी -2r ओवर p। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -2r ओवर p।
और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट निकालना है हमें, और हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये तमाम क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं, ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं हम अपने चैप्टर को जब हम कर रहे थे तब भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये तो सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज है। सो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 भी हमारा हो गया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 12। तो क्या करना है हमें अपने 12th क्वेश्चन में कि हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि 1/α² प्लस 1/β² की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी आई होप कि आपको पता होगा कि आपने कैसे करना है, पर चलें एक दफ़ा फिर से मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ और नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें कहा गया है कि आपने 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें नहीं बताया कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो जहाँ पर नहीं बताया होता हम खुद सपोज कर लेते हैं। क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन हमने बता दिया कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे पहले। तो सम के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ निकालना ज़रूरी है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, द वैल्यू ऑफ बी इज़ एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ -4। ठीक है, तो माइनस बी इंक्लूडेड होगा। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे सम। तो सम इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। सो ये माइनस है ये फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है -4 और डिवाइडेड बाय a वो है 1। सो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास 4 के इक्वल आ गई। तो अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू c/a। तो वैल्यू ऑफ c इज़ 3 और a की क्या वैल्यू है 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू 3। तो अच्छा, हमारे पास सम भी निकल आया, प्रोडक्ट भी निकल आया। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस टर्म की। ठीक है, तो अब देखें आप, इस टर्म में ना सम आ रहा है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, ना ही इसमें प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है। तो ये जो ऐसी जो टर्म्स आती हैं तो हमें उनको इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि उसमें सम और प्रोडक्ट वाली टर्म्स आ जाएं। और इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप अभी देखेंगे। इनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/α² प्लस 1/β²। हम क्या करेंगे कि इसका ले लेंगे सबसे पहले LCM। ठीक है, तो जब LCM लिया तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स आ गए, और ऊपर आ जाएगा β² प्लस α²। सो ये दोनों सिमेट्रिक टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं, तो मैंने ऐसे लिख सकती हूँ α² प्लस β²। इनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना ऐसे लिखने से। और नीचे जो था अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका जो स्क्वायर आ रहा था उसे मैंने इकट्ठा कर लिया। पहले देखिए अलग अलग पे स्क्वायर था, तो मैंने दोनों पे इकट्ठा कर लिया। तो अच्छा जी, अब यहाँ आता है एक फॉर्मूला हमारे पास, और वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक फार्मूला होता है, एज यू नो, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो अगर इसी फार्मूला को मुझे अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में लिखना हो, यानी कि a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड b इज इक्वल्स टू बीटा, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जस्ट मैं रिप्लेस कर रही हूँ a को अल्फ़ा के साथ और b को बीटा के साथ। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। तो अब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से कितने पार्ट की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और जहाँ से जो है वो क्लियरली निकल सकती है। बट ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर वो टर्म प्लस की थी, यहाँ कर क्या हो जाएगी -2α बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जी हमारे वैल्यू निकल आई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की,
तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय क्या था, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो टर्म गिवन थी उसे हमने रिड्यूस कर लिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ सम इज़ 4 एंड प्रोडक्ट इज़ 3। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा ही है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगेन 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व इसे कैसे करेंगे, 4 4 ज़ार 16 माइनस 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ जाएगा 16 में से 6 निकल गए 10 बाय 9। तो अब जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 10 ओवर 9 और इसी की हमें जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी। सो इट्स वैल्यू इज़ हियर। ये था जी हमारा सॉल्यूशन और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होने के साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी अपने एंड को पहुँच रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे करेंगे। तब तक आप लोग जो है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।